अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जो होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 1 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पास ये कुछ पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ 14 अगस्त के हवाले से एक और फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर कर लूँ। बहुत ही शॉर्ट से पीसेस हैं मेरे पास और इरेगुलर से पीसेस हैं, और साथ में ये एक लेस है जिसको मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा 1 से 1.5 साल तक की बच्ची का फ्रॉक बना लेंगे। तो पीसेस आपके सामने हैं। मेरे पास ये जो 2 पीसेस हैं वाइट कलर के, इनकी जो लेंथ यहाँ पे बन रही है 29 इंचेस है टोटल, और यहाँ से मैक्सिमम जो इसकी विड्थ आ रही है वो 6 इंचेस तक आ रही है, और ये यहाँ से काफ़ी ब्रॉड है। इसके बाद ये एक ग्रीन कलर का फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 18 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच आ रही है। ये एक पीस है। इसके साथ एक और ये पीस है, यही इसी कलर का सेम, और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो लेंथ है वो 11 इंचेस है, और जो इसकी एक साइड से चौड़ाई आ रही है 18 इंचेस, दूसरी साइड से 13 इंचेस आ रही है। तो यहाँ पे एक और पट्टी सी है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो बस इतने से पीसेस हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम फ्रॉक बनाएंगे। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है इसके साथ मैंने घेरा बनाना है, और इन दोनों पीसेस को मैं यहाँ सेट करके रखूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो एक पीस से जो दूसरे पीस की जो चौड़ाई कम पड़ रही है, यहाँ पे 3 इंचेस तक मुझे रिक्वायर पीस चाहिए चौड़ाई में, और इस हिसाब से यहाँ पे मैं पीस लगा लूँगी, वो भी कंट्रास्ट में। सबसे पहले तो यहाँ से इसको, ये जो 2 पीसेस हैं इनको मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके रेगुलर शेप में करती हूँ, और यहाँ से पेटी के लिए फैब्रिक निकालूंगी, यानी जो टॉप पार्ट है उसकी चौड़ाई यहाँ से निकालूंगी। टॉप पार्ट की चौड़ाई जो है वो 14 इंचेस तक मैं लूँगी। यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से। तो 14 की जगह आप 12 या 13 भी कर सकती हैं, क्योंकि इतनी चौड़ाई 1 ईयर बेबी की नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी हेल्दी बेबी के लिए बना रही हूँ। अब इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से, और इसके ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इरेगुलर से है उसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे 6 इंचेस आ रही है, और फोल्ड करने के बाद 7 इंचेस इसकी विड्थ है। अब मैं मेजरमेंट करूँगी तो 5 इंचेस इसके आर्म होल लूँगी, और 5 इंचेस ही इसके मैं शोल्डर और आर्म होल ले लूँगी, और यहाँ से आर्म होल की शेप बना लूँगी। इसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो 7 इंचेस, वेस्ट जो है वो 6.5 इंचेस पे मैं रखूँगी, और यहाँ से हल्का से इसको शेप दे दूँगी। नेक के लिए मैं 2 इंचेस नेक की विड्थ लूँगी, और 2 इंचेस ही नेक की लेंथ लूँगी। ये मेरा बैक साइड का नेक है। फ्रंट साइड को मैं बाद में थोड़ा सा डीप कर लूँगी। इसके बाद मैं अब जिस हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो नॉर्मल सी कटिंग है, जिस तरीके से हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करूँगी। थोड़ी बहुत सी लेस के साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे, और बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक भी बन जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस को हम यूज़ करके किस तरीके से बेबी का ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। बैक साइड का जो नेक है उसको 2 इंचेस पे मार्क करके कट करूँगी इस तरीके से। अब बैक साइड को अलग करके फ्रंट साइड का जो नेक है उसको थोड़ा डीप करने के लिए 1 इंच के मार्जिन पे एक और मार्क लगाऊंगी, और इसको इस तरीके से राउंड शेप बनाते हुए यहाँ से कट कर लूँगी। तो इस तरीके से जो फ्रंट साइड का नेक है वो 3 इंचेस इसकी लेंथ हो गई है। आर्म होल की थोड़ी सी शेप दे दूँगी, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। अब नीचे वाला जो पीस यहाँ से रेगुलर सा है इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। इसको इसके वाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर बराबर करके रखा, और इसके बिल्कुल साथ साथ से मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है उसको मेजरमेंट कर लेती हूँ। यहाँ से मेजरमेंट 9 इंचेस पे आ रही है, तो नीचे से भी 9 इंचेस जहाँ पे बन रहे हैं 9.2 इंचेस पे, तो इसको मैं यहाँ से लाइन को सीधा कर लूँगी सिंपली, और यहाँ से इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो इस साइड से मैं इस लाइन के ऊपर से कटिंग करूँगी, लेकिन जो इसकी राउंड शेप है यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, जो कि सिलाई के अंदर भी जाएगा। तो इस पीस को, ये जो 2 पीस मैंने कट किए हैं, इन दोनों पीसेस को यहाँ पे इस तरीके से सेट करके रखेंगे, और यहाँ पे हमारा जो घेरा है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो बचा फैब्रिक है इसको मैंने यहाँ से 4 फोल्ड कर लिया है लंबाई के रुख पे, और अब इसके सेंटर में से कटिंग करूँगी। तो ये जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। मेरे पास 4 लंबी सी पट्टियाँ आ जाएंगी जिनको मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। तो ये जो पट्टियाँ हैं, ये 4 जो पट्टियाँ आई हैं, इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। फिर इनको किस तरीके से मैंने यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो यहाँ पे विड्थ आ रही है वो 3 इंचेस है, और जो इनकी लेंथ है वो 14 इंचेस है, और दो को जब आपस में जोड़ेंगे तो 20 इंचेस बचेगा। इस पीस के साथ मैं नेक के ऊपर फ्रिल बना के लगा लूँगी। थोड़ा सा रेगुलर है, इसी शेप में मैं नेक के ऊपर लगाऊँगी। सबसे पहले पेटी के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, सीधी सीधी 2 लाइन ड्रॉ करूँगी।
शोल्डर और नेक की बिल्कुल सेंटर में 2 लाइनें इस हिसाब से ड्रॉ करूँगी जो मैं डिज़ाइनिंग करूँ लेस के साथ, तो वो मेरी सिलाई के अंदर ना जाए। तो सेम एज़ इट एक साइड की शोल्डर पे निशान लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी सेम एज़ इट मैं 2 लाइनें लगा लूँगी इस तरीके से। डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकती हैं, मेरे पास ये आइडिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये सीरी लेस ली है जिसको अटैच करूँगी। जिस तरीके से मैंने मार्किंग की हुई है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे इसको लगाऊँगी लेस को। तो लेस थोड़ी चौड़ाई में है तो लेस की दोनों साइडों पे मैं सिलाई लगाऊँगी सेम एज़ इट। जैसे एक साइड की सिलाई लगाई है दूसरी साइड की सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसके बिल्कुल बराबर में दूसरी लेस को यानी एक दफ़ा फिर से इसी लेस को मैं रखूँगी और सेंटर में 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ के तो यहाँ पे लगा रही हूँ। मार्जिन इसलिए कम छोड़ा हुआ है क्योंकि आगे मेरा शोल्डर और आर्म होल की सिलाइयाँ आएंगी तो ये जो लेस है ये सिलाई के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना जो इसकी डिज़ाइनिंग है अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जैसे एक साइड की मैंने लगाई है लेस, दूसरी साइड पे भी लगा ली है। अब मैं बैक साइड की जो कट है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे कट के बराबर मैंने एक पट्टी कट की है और उसकी भी सेंटर में कट लगा के कट के ऊपर रखा और दोनों साइडों पे अब सिलाई लगाऊंगी और सेंटर में कट लगा के इसको मैं बैक साइड पे पलटूंगी पट्टी को अच्छे से। ये देखें इस तरीके से पट्टी बहुत ही आराम से मुड़ भी जाती है बैक साइड पे और फिनिशिंग के साथ लगती है। अब इसको फोल्ड करके इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। आप वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से हम छोटे छोटे से पीसेस में जान डाल के बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक या ड्रेस बना सकते हैं। इसका आइडिया आपको मिल सके। अगर आपने अपनी बेबी के लिए अभी तक 14 अगस्त का ड्रेस नहीं बनाया और आपके पास छोटे छोटे से पीसेस मौजूद हैं तो फ़ौरन उनको आप निकालें और इस तरह का डिज़ाइन बनाएं। अपनी बेबी भी आपकी खुश हो जाएगी और बग़ैर किसी खर्चे के आप अपनी बेबी के लिए ड्रेस भी बना लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद जो मैंने आपके साथ स्ट्रिप्स शेयर की थी उनमें से 2 स्ट्रिप्स को आपस में मैं स्टिच करूँगी और जो बाकी की 2 स्ट्रिप्स हैं उनको फ़ोल्ड करूँगी। इस तरीके से लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड करूँगी दोनों को और दोनों को बराबर करके ऊपर नीचे सेट करके रखूँगी और ये मैं स्लीव्स के आर्म होल्स के ऊपर लगाने के लिए इसको तैयार करूँगी। यहाँ पे दोनों को मैंने सेट किया और इसकी जो ओपन साइड है पहले सेंटर में कट लगा लूँगी। जो ओपन साइड है वहाँ पे उस तरफ मैंने इसको थोड़ी सी जो है तिरछी शेप इस तरीके से दे देनी है और अब इनको मैंने इस आर्म होल्स के ऊपर सेट करके रखना है इस तरीके से। आप चाहें तो आर्म होल के बराबर भी ये पट्टियाँ लगा सकती हैं। तो मेरे पास जितनी पट्टी थी वो मैंने पूरी ले ली है। जो एक्स्ट्रा बचेगी तो उसको मैं सेंटर में 1-2 चुनट्स बना लूँगी। इसकी प्लेट्स यहाँ पे मेरी प्लेट्स बन रही हैं तो एक प्लेट मैं शोल्डर की सिलाई की एक तरफ लगा लूँगी और दूसरी जो प्लेट है दूसरी तरफ लगा लूँगी। तो ये यहाँ पे पट्टी हमारी बन जाएगी। तो इस तरह की आर्म होल्स पे लगी हुई पट्टी भी बहुत अच्छी लगती है बेबीज़ के साथ। अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद ना हो, कम फैब्रिक हो तो आप ये पट्टी भी लगा सकती हैं, वरना आप यहाँ पे रेप पट्टी लगा के पाइपिंग भी बना सकती हैं। तो इसको सीधा करके तमाम फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए इसके टॉप पे एक स्टिच लगाऊंगी ताकि जो पट्टी है वो बाहर वाली साइड पे अच्छे से बैठ जाए। तो सेम एज इट दूसरी पट्टी को मैं दूसरी स्लीव के ऊपर स्टिच कर लूँगी और यहाँ पे मेरी आर्म होल्स कंप्लीट हैं। अब जो 2 पट्टियाँ आपस में स्टिच की हैं उनको मैंने फोल्ड करके उनके अंदर मैंने इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी हैं। तो ये 20 इंचेस तक इसकी लेंथ बन रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको मैंने अब इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाने हैं। इस पूरी पट्टी की प्लेट्स बना लूँगी इस तरीके से और ये फ्रिल जब तैयार हो जाए तो इसको मैंने अपनी पेटी के ऊपर रखना है। पेटी को मैंने सीधा रखा हुआ है और फ्रिल की दोनों साइडें ही सीधी हैं, जो भी साइड ऊपर रखें। तो अब इस फ्रिल को मैंने पेटी के नीचे लगाना है इस तरीके से। तो ये मेरी पेटी के बराबर ही इसकी फ्रिल बनी है, तैयार हुई है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी पहले वाली सिलाई को दबाते हुए। यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने घेरे को तैयार करना है। तो घेरे के जो पीसेस मैंने कट किए थे उन पीसेस को आपस में स्टिच कर लूँगी। यहाँ से किसी भी पीस को खींच के नहीं लगाना क्योंकि जो पीस कटा है वाइट कलर का ये ओरेब में कटा हुआ है तो खींच के लगाने से इसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी, चुनट आ जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ पे इसको मैंने लगा लेना है। इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पे पीस जुड़ गया है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी आ गई है, कली की शेप भी बन जाएगी। हमारा जो घेरा है वो भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने ये वाइट कलर का फैब्रिक पेस्ट कर लिया है, स्टिच कर लिया है और अब इसको मैंने अपनी पेटी के ऊपर स्टिच करना है रख के। तो पेटी को मैंने वैसे ही सीधा रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने इस घेरे को उल्टा करके रखा और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी इसकी प्लेट्स आ रही हैं क्योंकि इसका घेरा काफ़ी खुला नहीं है।
तो थोड़े वक्फे वक्फे पे मैं इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स बना रही हूँ। अगर आप धागा खींच के प्लेट्स बनाएं तो फ्रिल बनाएं तो वो भी अच्छी लगेगी। देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े से फासले पे मैं इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको बेबीज़ के फ़्रॉक देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब इसको सीधा करके टॉप पे एक स्टिच लगाऊंगी। तो ये वाली जो स्टिच है ये मैं नीचे से तमाम जितना भी फैब्रिक है मेरा उसको ऊपर की तरफ करके लगा रही हूँ, ताकि फ्रिल जो है वो भी नीचे की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे फ्रंट साइड तैयार है। सेम एज इट बैक साइड की पेटी भी लगा लूँगी और फिर अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। नॉर्मल जिस हिसाब से कटिंग की हुई है इतना ज़्यादा मार्जिन अंदर नहीं रखना, 1/2 से 1.25 इंच तक अंदर रख के मैं यहाँ पे दोनों साइडों की सेम सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। इसके बाद नीचे से मैंने इसको फोल्ड करना है। तो इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस अगर आपके पास मौजूद हैं तो अभी से उनकी कटिंग करें और फ़ौरन अपनी बेबी के लिए ड्रेस बनाएं, ताकि वो आपकी बेबी भी 14 अगस्त के पे जो है वो ड्रेस पहने 14 अगस्त का। तो आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये भी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। इसके अलावा भी अगर आपको डिज़ाइन देखना हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें गले के ऊपर जो मैंने आपको छोटा सा फैब्रिक दिखाया था वो मैंने लगा लिया है। सिंपल फ्रिल बना के बैक साइड पे लगाई है और सीधी साइड पे पलट के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। तो ओवरऑल इस फ्रॉक की जो लुक है आपके सामने है, किस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस के अंदर हमने जान डाली और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रॉक तैयार हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास वाइट कलर की छोटी मोटी लेस बची हुई हो तो आप वो घेरे के नीचे भी लगा सकती हैं। थोड़ा सा और फैब्रिक अगर मौजूद हो तो कहीं पे आप बटरफ्लाई बना के लगा सकती हैं। पर्स आप इसके ऊपर लगा सकती हैं अगर आपने इसको मज़ीद स्टाइलिश बनाना हो तो। वैसे अगर आप इसको ऐसे ही सिंपल बनाएं तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश डिसेंट सी लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग कर ली है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। आर्म होल्स के आगे जो हमने एक पट्टी फ्रिल बना के लगाई है उससे, और इसकी जो हमने पेटी के नीचे फ्रिल लगाई है इससे भी ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो ये इसकी बैक साइड है और जिस हिसाब से हमारे नेक के ऊपर जो फ्रिल लगी हुई है आपने पीस को देखा था जैसे एक साइड से वो चौड़ाई में कम था, तो उस हिसाब से ये देखें बैक साइड पे फ्रिल जो है वो चौड़ाई में कम आई है, फ्रंट साइड पे थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा आई है। तो ओवरऑल इस फ्रॉक की ये लुक है। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।